1857 में वह ऐतिहासिक दिन 10 मई ही था जब देश की आज़ादी के लिए पहली चिंगारी मेरठ से भड़की थी। अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव साल 1857 में सबसे पहले मेरठ के सदर बाजार में भड़की, जो पूरे देश में फैल गई। यह मेरठ के साथ साथ पूरे देश के लिए गौरव की बात है। मेरठ की क्रांति स्थल और अन्य धरोहर आज भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति धारा से शुरू हुई आजादी की क्रांति की याद ताजा कराती है। शहर में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की चिंगारी उस वक्त फूटी थी जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जनता में गुस्सा भरा हुआ था। 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण विलय की नीति, हड़प नीति, भारतीयों के प्रति भेदभाव, अंग्रेजों की आर्थिक और सामाजिक नीतियां थी। भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्ति करने से वंचित यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि के विद्रोह के प्रमुख कारण सैन्य कारण थे। चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रचलन था, जिसे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों का अपमान माना गया। 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में 34वीं BNI की 29 वर्षीय मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हालिया कार्रवाइयों से नाराज होकर घोषणा की कि वह अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। पांडे के व्यवहार के बारे में सूचित सार्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन जांच करने गए, तभी पांडे ने उन पर गोली चला दी। वह दिन 8 अप्रैल 1857 का था, जिस दिन मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दिया गया। 24 अप्रैल को 99 सिपाहियों ने वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 85 सैनिकों को 10 वर्ष की सजा दी गई। 10 मई की शाम वह दिन था जब स्वतंत्रता सैनिकों ने जेल तोड़कर 85 सैनिकों को आजाद करा दिया। फिर वो दिल्ली की ओर कूच कर बैठे। कुछ सैनिक तो रात में ही दिल्ली पहुंच गए और कुछ सैनिक 11 मई की सुबह यहाँ से भारतीय सैनिक दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला के रख दी। 1857 के विद्रोह का तत्काल परिणाम यह हुआ कि 1857 के विद्रोह के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता इंग्लैंड के ताज के हाथों में चली गई। यह 1858 के बेहतर भारत सरकार अधिनियम के तहत हासिल किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत सीधे ताज के नियंत्रण में आ गया, जिसने एक राज्य सचिव के माध्यम से काम करना शुरू किया। सचिव सीधे ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था। 15 सदस्यों वाली एक भारतीय परिषद बनाई गई, जिसमें कम से कम 9 सदस्य होते थे और कम से कम 10 साल तक भारत की सेवा करनी होती थी। राज्य सचिव इस परिषद की अध्यक्षता करते थे। हालांकि केंद्रीय प्रशासन गवर्नर जनरल के हाथों में ही रहा। गवर्नर जनरल इंग्लैंड की रानी का वायसराय बना और भारत का भी प्रथम वायसराय बना। 1857 की क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिलाकर रख दी। इस क्रांति ने न कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिलाई, बल्कि हिंदू मुस्लिम को एक धागे में पिरो दिया। 1857 की क्रांति के बारे में आपके सामने रखा। आगे पार्ट 2 में फिर से चर्चा करेंगे उन महान क्रांतिकारियों के बारे में। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन है, उसे जरूर से दबाएं। मैं फिर से आपके लिए अनेकों वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा।